नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओ3। तो प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ टर्न्स इन बाइनरी ट्री। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। Given root of a binary tree and the values of its two nodes p and q, count the turns required to travel from node p to q. A turn occurs whenever the direction of movement changes from left to right or right to left while traversing the tree. If the path between any two nodes does not involve any turns, then that is the node lies on the same straight path, return -1. All the node values are distinct. तो इस प्रॉब्लम को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें क्या किया है, हम लोग को एक बाइनरी ट्री दिया है। बाइनरी ट्री मतलब कोई भी जो पेरेंट होगा ना, उसका एट मोस्ट हमारे पास 2 चिल्ड्रन ही होगा। जैसे 1 का यहाँ पे 2, 3 है और 4 का यहाँ पे 8 एक ही चाइल्ड है और 7 का यहाँ पे 0 चाइल्ड है। तो इस तरीके से ये बाइनरी ट्री है और हम लोग को 2 नोड्स का वैल्यू दिया गया P और Q, 5 और 10। तो यहाँ पे हमारा ये जो है 5 वाला नोड है और ये हमारा 10 वाला नोड है। हम लोग को टर्न्स को काउंट करना है जो हम लोग को लगेगा टू ट्रैवल फ्रॉम P टू Q। सो अगर हम इस अपना ये वाला एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम लोग क्या 5 से 2 जाएंगे, 2 से फिर 1 जाएंगे, 1 से फिर 3 जाएंगे, फिर 6 जाएंगे और एट द एंड 10 जाएंगे। तो ऐसा हम लोग को कुछ रास्ता मिल रहा है अपना यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। तो इस तरह 5 से 2 गया, 5 फिर 2 से 1 गया, फिर 3 गया, फिर 6 गया, फिर 10 गया। इस तरीके से हम लोग को एक रास्ता मिल रहा है। तो 5 अपना नोड P से नोड Q जाने में, और हम लोग को बेसिकली ये जो पाथ मिला है ना, इसमें ही अपना नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लेते पहले हम लेफ़्ट में जा रहे थे, अब फिर हम चेंज करके राइट हो गया, तो ये क्या करेगा, टर्न को प्लस प्लस कर देगा, ये एक टर्न बढ़ा देगा। या फिर हम राइट में जा रहे थे और अब अगर हम लेफ़्ट में जाना शुरू कर दिए तो वो भी टर्न बढ़ा देगा। लेकिन अगर हम लेफ़्ट में जा रहे थे और अभी भी नेक्स्ट जो नोड आया उसमें भी हम लेफ़्ट में जा रहे हैं, या फिर अभी हम राइट में जा रहे थे और हमारा अगर नेक्स्ट नोड भी राइट में है, तो हमारा टर्न नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ ना। तो हम लोग को बेसिकली यही काउंट करना है, नंबर ऑफ़ टर्न्स को काउंट करना है। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 से 2 में जैसे मान लेते हैं हम लोग इस तरफ अप लेफ्ट तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे 2 से 1 में हमारा एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि हम राइट तरफ फिर झुक जा रहे थे। फिर 1 से 3 में हम लोग राइट डाउन में आ जा रहे थे। फिर इधर हमारा 3 से 6 में हमारा ये लेफ़्ट डाउन हो जाता और फिर 6 से 10 में हमारा राइट डाउन हो रहा था। तो इस तरीके से हमारा आप देखेंगे टोटल 5 डायरेक्शंस आया है और हम लोग का डायरेक्शन टोटल 4 बार चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर 4 हो गया। और अगर आप ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नोड 1 इधर है और हमारा जो नोड Q इक्वल टू 4 है वो इधर है। तो इसमें अगर आप देखेंगे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ़्ट फिर लेफ़्ट। तो यहाँ पे एक बार भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो मतलब हमारा नंबर ऑफ़ टर्न्स कितना है, 0 हो गया क्योंकि हम जिस स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं हम वैसे ही जा रहे हैं। तो अगर हमारा टर्न इक्वल टू 0 है तो हम लोग को सिंपली -1 को रिटर्न कर देना है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जैसे कोई भी 2 नोड हम लोग को दिया गया है तो उसका जो पाथ होगा ना वो फिक्स उसका LCA से पास हो गई होगा, ठीक है। तो उसका जो पाथ बिटवीन एनी 2 नोड्स ऑलवेज पासेस थ्रू LCA। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो 10 का जो 5 और 10 है, तो 5 और 10 का जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, LCA का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो 5 का जो एंसेस्टर क्या होगा, 5 का एंसेस्टर अगर देखेंगे यहाँ 2 है और 1 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 का जो एंसेस्टर्स है वो यहाँ पे 2 है एंड 1 है, और हमारा अगर 10 का आप एंसेस्टर्स का बाद देखेंगे तो वो आएगा 6 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। तो इन दोनों में जो सबसे नज़दीक है और कॉमन है ना वो 1 है। तो इस तरीके से, और आप देखेंगे ये जो 5 से अगर हम 10 को कनेक्ट कर पाएंगे ना, वो ये 1 के थ्रू ही हमेशा कर पाएंगे। तो हमारा जो पाथ होगा ना वो ऑलमोस्ट ऑलवेज हमारा LCA से पास हो गई। फिर जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 1 और 4 है,
तो यहाँ पे जो 1 है ना, उसका जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 1 खुद ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई नोड नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जो 4 है उसका अगर देखेंगे 4 है होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा, तो एट दी एंड 4 का भी जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू p इक्वल टू 1 हमारा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा हो गया कि पाथ जो होगा बिटवीन टू नोड्स ऑलवेज पासेस थ्रू LCA। सो इस ये जो क्वेश्चन है इसको हम कुछ पॉइंट्स में या कुछ स्टेप्स में तोड़ देंगे, ताकि हमारा जो होगा ना सॉल्विंग ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे LCA ऑफ P एंड Q, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो दोनों नोड होगा ना, अगर उस दोनों के बीच में पाथ वैलिड है तो हम लोग का जो पाथ एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा LCA से पास होगा। जैसे 5 से 2 1 तो ये एक LCA रीच हो गया, फिर 1 से 3 6 10 तो ये पाथ हम लोग को मिला। जैसे मान लेते हैं अगर हमारा 9 और 10 होता तो ये हमेशा 6 के थ्रू जाता, 9 से 6 6 से 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइंड LCA ऑफ P एंड Q। मान लेते हैं हमारा LCA जो L था, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेप 1 है कि हम सबसे पहले दोनों नोड्स का LCA को खोज लेंगे, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लेते हैं इस एग्जांपल में हमारा LCA जो है ना 1 आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना L से इधर ये P नोड का एक पाथ को कम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे पाथ क्या है, हम मतलब बेसिकली क्या डायरेक्शन को स्टोर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या, पहले हम लेफ्ट गए फिर राइट गए, ठीक है। वी विल फाइंड पाथ्स फ्रॉम LCA L to P and Q and store it in the form of लेफ्ट एंड राइट जैसा कुछ रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा LCA क्या है, 1 है, ठीक है। हमारा LCA क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 1 से 5 तक का एक रास्ता पाथ को रखेंगे। तो अगर आप देखेंगे 1 से पहले हम लेफ्ट गए फिर राइट गए ना, सो हमारा क्या होगा L फिर R। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा इस टाइप से हमारा एक पाथ बनेगा फ्रॉम L 1 to 5। तो हम पहले यहाँ से एक लेफ्ट गए और फिर हम इधर से यहाँ राइट आ गए, ठीक है। तो ये लेफ्ट आया फिर ये राइट आया, तो 1 से R, ठीक है। ये हमारा 1 to 5 का है। अब सिमिलरली हम 1 से 10 के लिए एक रास्ता रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए पहले राइट गया फिर लेफ्ट गया फिर राइट आया, तो इसका क्या पाथ होगा, राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। राइट लेफ्ट राइट। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। वी विल फाइंड द पाथ्स फ्रॉम LCA L टू P एंड Q एंड स्टोर इन द फॉर्म लेफ्ट एंड राइट। तो 1 से 5 आने के लिए हम पहले लेफ्ट गया फिर राइट गया। अब 1 से 10 जाने के लिए राइट गया लेफ्ट गया फिर राइट गया। अब स्टेप 3 अगर हम देखा जाए तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हम लोग को 1 से 5 नहीं जाना है, हम लोग को 5 से 1 जाना है, ठीक है। हम पहले इधर ऐसे गए फिर हम इधर गए ना, तभी ना ये एक कंप्लीट पाथ होगा। जैसे 5 से 1 जाएंगे फिर 3 6 10 को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। 1 से तो हम 3 6 10 को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो उसी तरह 5 से 1 फिर 3 6 10, ठीक है। तो जो हमारा रास्ता होगा 5 to 10 वो क्या होगा, वो होगा हम लोग के पास अभी दो रास्ता है, एक 1 से 5 है और एक 1 से 10 है, ठीक है। तो हमारे पास दो रास्ता है, 1 से 5 एंड 1 से 10 है। तो हम क्या करेंगे ना, अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रिवर्स ऑफ 1 to 5 एंड 1 to 10। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक रास्ता आ जाएगा फ्रॉम 5 to 1 एंड 1 to 10। तो इस कारण से हमारा जो अल्टीमेटली बनेगा ना वो एक 5 to 10 का रास्ता बन जाएगा। अभी स्टेप 2 में हमारे पास 1 से 5 का रास्ता है और 1 से 10 का रास्ता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस रास्ता को रिवर्स कर देंगे 1 से 5 वाला को। तो अब हमारे पास क्या होगा, 5 से 1 बन जाएगा और 1 से 10 तो हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, 5 से 1 ऐसे चल जाएंगे और यहाँ पे इस टाइप से आ जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम 1 to 5 को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, राइट लेफ्ट और 1 to 10 नॉर्मल रहेगा RLR, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। अभी हमारे पास ये पाथ हो गया फ्रॉम 5 to 10, ठीक है। अब हमारे पास ये एक फाइनल पाथ आ गया कि हम 5 से 10 किस तरीके से जा रहे हैं। अब हम नॉर्मली नंबर ऑफ टर्न्स को कंप्यूट कर देंगे। कैलकुलेट
नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। वो तो सिंपल, हम क्या करेंगे, इस पाथ को लेंगे और हम चेक करेंगे कि वेदर हमारा जो है ये करंट वाला जो है प्रीवियस वाला से सेम है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे हमारा पाथ क्या बन रहा है, आर एल आर एल आर। सो यहाँ पे देखेंगे ये एल, ठीक है, अभी हमारा जो पहला आर था, ठीक है, यहाँ पे एल आ गया, तो मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, तो हम काउंट प्लस प्लस कर दिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फिर अभी एल जा रहे थे, अभी ये आर आ गया, तो फिर से प्लस प्लस हो जाएगा। फिर ये आर आया, आर जा रहे थे, फिर एल आ गया, तो फिर ये प्लस प्लस हो जाएगा। और एल जा रहे हैं, अभी फिर आर आ गया, तो ये टोटल 4 बार हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काउंटर हम लोग बढ़ा देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम को हम ईज़िली 4 स्टेप्स में तोड़ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एलसीए खोजेंगे, ठीक है, पी और क्यू का, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि पी और क्यू से जो भी पाथ जाएगा ना, वो हमारा एलसीए से होके ही जाएगा। दूसरा, हम लोग क्या करेंगे, अब हम एलसीए से पी तक का रास्ता खोजेंगे और एलसीए से क्यू तक का रास्ता खोजेंगे, ठीक है। फिर तीसरा हम क्या करेंगे, हम एलसीए से जो पी तक का रास्ता है खोजे ना, उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम लोग को रिवर्स डायरेक्शन में जाना होगा। और चौथा, हम खाली नंबर ऑफ टर्न्स को कंप्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो हाथ प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एलसीए कैसे खोजेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एलसीए निकालने का प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग का अभी जो है करंट नोड्स है, ठीक है। अभी हमारे पास जो करंट नोड्स जो हमारा पी दिया गया है वो 5 दिया गया है, एंड हमारा जो क्यू दिया गया है वो 6 दिया गया है, ठीक है। तो हम सिंपल तरीके से देखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करें, हम रूट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा रूट क्या है, 1 होगा, ठीक है। अभी हमारा जो रूट है 1 है, तो हमारा बेस केस ये होगा कि क्या, अगर मान लेते हैं हमारा एक केस तो ये होगा कि हमारे पास रूट ही नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास रूट ही नहीं है, मतलब हम लोग का वो लीव नल वैल्यू आ गया, तो मतलब हम आगे तो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर हमारा अभी जो करंट रूट का वैल्यू है ना, वही हमारा या तो पी का वैल्यू है या फिर क्यू का वैल्यू है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं अगर हमारा जैसे रूट का डेटा इक्वल इक्वल टू पी है, या फिर रूट का जो डेटा है वो इक्वल इक्वल टू क्यू है, ठीक है। तो हम सिंपली इस केस में ना रूट को रिटर्न करेंगे। तो ये केस का क्या मतलब है कि जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास रूट ही नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे ना, यानी कि नल है, तो वो हो गया। या फिर रूट का डेटा पी है, यानी कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग को, अगर मान लेते हैं यहीं पे हमारा 6 हो जाता, ठीक है। हम लोग को ऊपर में कहीं भी 6 या 5 नहीं मिला है ना, तभी हम ये नोड तक पहुँचे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस नोड तक पहुँचे होंगे, तो हमारा क्या होगा ना, जो भी अगर वैल्यू होगा वो या तो नीचे तरफ ही कहीं होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा बोल सकते हैं जैसे कि इस केस में हुआ था, जैसे हमारा यहाँ पे रूट का वैल्यू क्या था, 1 था, और हम लोग को 1 चाहिए था। तो इतना हमको पता है कि अब मेरे को ऊपर तो कुछ मिला नहीं है, तो अब ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से मतलब हमको उम्मीद कर सकते हैं कि मेरे को नीचे में 4 मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारा रूट का डेटा p है या फिर रूट का डेटा q होगा, तो हम सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग को एक नोड मिल गया ना। तो हो सकता है अगर नोड उसका लेफ्ट साइड में होगा, उस रूट का लेफ्ट में होगा या उसका राइट में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सिंपली क्या होगा कि हम सीधा वही उसी को रिटर्न कर देंगे, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है ना। जैसे 1 तो हम लोग को ऊपर मिल गया, हो सकता है 4 इसका इधर नहीं होता, कोई दूसरा साइड में होता। जैसे कि अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर हम 2 को देखें, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमारा p इक्वल टू 2 है और q इक्वल टू 4 होता, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर 2 मिल जा रहा है, ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ पे 2 मिल जा रहा है, तो हम लोग इसको क्यों एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर 4 इधर ही कहीं है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग का एलसीए तो 2 ही होगा, ठीक है। और अगर इधर होगा राइट साइड में, तो ये 1 का राइट साइड भी तो हम एक्सप्लोर करेंगे ना। तो अगर 2 वहाँ पे मिले, अगर 4 वहाँ पे मिलेगा, तो यानी कि हमारा लेफ्ट में एक नोड मिल रहा है और राइट में दूसरा नोड मिल रहा है, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा समथिंग होगा। तो और अब हमारा जो एक केस होगा कि इस तरीके से, ये हमारा बेस केस हुआ कि रूट नहीं है, या फिर रूट का डेटा ही पी हो गया। तो अगर रूट का डेटा पी है, यानी कि क्यूएथ नोड अगर नीचे है, तो भी पी हमारा ये होगा ना, जो हमारा रूट है वही हमारा हो जाएगा अभी एलसीए, क्योंकि एट द एंड टॉप में तो वही है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड को कॉल करेंगे। तो लेफ्ट साइड को कॉल करने के लिए हम एलसीए रूट का लेफ्ट, ठीक है, पी कॉमा क्यू को कॉल करेंगे, ठीक है। उसी तरह हम राइट को कॉल करेंगे, एलसीए
रूट का राइट p कॉमा q। तो जैसे मान लेते हैं अभी जैसे हमारा यहाँ पे हम लोग को चाहिए था 5 और 10 के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा 1 के लिए है, तो रूट, ये पहला बात तो ये नल वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो ना ही इसका वैल्यू p के बराबर है, ना ही इसका वैल्यू q के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट में भी एक्सप्लोर करेंगे, हम राइट में भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अब मेरा हम 2 को एज अ रूट यूज़ करेंगे लेफ्ट के लिए, और 3 को यूज़ करेंगे एज अ राइट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा। तो अगर मान लेते हैं हमारा लेफ्ट का वैल्यू नल आया, अगर हमारा लेफ्ट का वैल्यू नल आया, ठीक है, यदि थोड़ा लॉजिकली सोचे, यदि हमारा लेफ्ट का वैल्यू नल आया मीन्स हमारा दोनों में से कोई भी वैल्यूज जो है ना वो इस रूट का लेफ्ट में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे 4, 5 और 8, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 5 नहीं होता, मतलब हमारा और ये वैल्यूज, ये गारंटी है कि ये जो p और q है हमारा 3 में कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये वैल्यू हमारा लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग श्योर होंगे कि, मतलब अगर लेफ्ट का वैल्यू नल है मीन्स लेफ्ट में उसको कोई भी नोड नहीं मिला है, तो हम ये श्योर होंगे ना कि उसका राइट साइड में ही हो सकता है। हम ये नहीं बोले कि राइट में होगा, लेकिन हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा राइट नल है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई एक ऐसा नोड है जिसका लेफ्ट में एक लेफ्ट भी नल नहीं है, राइट भी नल नहीं है, मीन्स हमारे पास एक वैल्यू उसका लेफ्ट में है और एक वैल्यू राइट में है, यानी कि वो नोड जो होगा ना वही हमारा LCA होगा। जैसे कि इस केस में जो होगा, जैसे 5 और 10, 1 का लेफ्ट में एक वैल्यू आ रहा है और 1 का राइट में एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा ना, हम लोग को ये पता कि एक वैल्यू लेफ्ट में है और एक वैल्यू राइट में, तो LCA जो होगा ना ये रूट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिकर्सिव कॉल लगाएगा, हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समथिंग LCA अपना फाइंड आउट कर लेंगे। और दूसरा जो है पाथ खोजने का, वो भी हम देखते हैं, कोड करते जाते हैं तब समझ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड स्टार, हम क्या करते हैं नोड स्टार L जो हमारा है इसको लिखते हैं इक्वल टू LCA नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम रूट भेज दे रहे हैं, अपना p भेज दे रहे हैं और q भेज दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा ये क्या है, नोड स्टार रिटर्न करेगा नोड स्टार LCA, जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स आएगा, एक अभी रूट कॉमा p कॉमा q, इंट p और इंट q। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पे 5 और 6 चाहिए था, ठीक है, 5 और 6 चाहिए था। तो अभी हमारा समथिंग क्या आएगा, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 1 5 6 हो गया। तो ये 1 क्या हो गया, हमारा रूट हो गया, ठीक है। 5 और 6 हमारा p और q हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यदि हमारे पास रूट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता मतलब नल है, तो हम बेसिकली नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। या फिर रूट का जो डेटा है ना वो इक्वल टू p है, या फिर रूट का जो डेटा है वो इक्वल टू q है, तो हम सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और ना ही उसका वैल्यू 5 है ना ही उसका वैल्यू 6 है, मीन्स हमारा कहीं इसका लेफ्ट चाइल्ड में या तो वैल्यू होगा या इसका राइट चाइल्ड में कहीं वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस अगर मान लेते हैं 5 अगर यहाँ पे होता तो इतना पता है कि अब नीचे एक्सप्लोर करके कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ तो पता है कि अगर 6 इसका कहीं नीचे में होता तो LCA तो 5 ही होगा, और अगर वो उसका कोई और ब्रांच में होगा दूसरा तरफ कोई हायर ब्रांच में, तो हम लोग उधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम नीचे एक्सप्लोर करें, और ठीक है। अब हम लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करते हैं, ठीक है, LCA, हम क्या रूट का लेफ्ट को कॉल कर देंगे और p q कॉल करेंगे। सिमिलरली हम राइट के लिए कॉल करेंगे, ठीक है, रूट का राइट p q, ठीक है। अभी अगर मेरे पास मान लेते हैं लेफ्ट में नल आया, मीन्स लेफ्ट में नल मीन्स नो चाइल्ड, नो नोड, तो इसका मतलब वो p एंड q आर नॉट इन लेफ्ट, सो p और q लेफ्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली राइट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हो सकता है राइट में भी ना हो, वो कोई और ब्रांच में हो, ठीक है, लेकिन लेफ्ट में तो इतना नहीं है, हम लोग श्योर है। और अगर राइट में नहीं है तो हम सिंपली लेफ्ट को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हमारे पास लेफ्ट भी है राइट भी है, मीन्स हमारे पास एक ऐसा नोड है, जैसे यहाँ पे 4 में देखेंगे, एक देखो एक इसका 5 में लेफ्ट में आ रहा है और 6 राइट में आ रहा है, मीन्स इसके लिए लेफ्ट भी नल नहीं है राइट भी नल नहीं है, तो मतलब ये कॉमन नोड हो गया, तो हम सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे।
तो इस तरीके से हम अपना एलसीए का कोड लिख पाए, ठीक है। अब दूसरा हम, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या है, वी विल फाइंड द पाथ्स फ्रॉम एलसीए टू पी एंड क्यू एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट एंड राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली दो तो पाथ्स बना लेते हैं, स्ट्रिंग ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे फाइंड पाथ करके, जिसमें हम अपना एल कॉमा ए भेज देंगे और फाइंड पाथ को लिखेंगे जिसमें हम एल कॉमा बी भेज देंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड लिखेंगे जिसमें हम एल से ए तक का, एल से, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, एल से पी तक का पाथ रहेगा और एल से क्यू तक का पाथ रहेगा, ठीक है। और ए हमारा हो गया स्ट्रिंग, जो बेसिकली वो पाथ को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो हम अब अपना फाइंड पाथ वाला मेथड को लिखेंगे। तो इसको जो है ना हम लोग रिकर्सिव और प्लस बैकट्रैक वाला कॉन्सेप्ट लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा एक बूलियन फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड पाथ को कॉल कर देंगे, जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स जा रहा है। एल मतलब हमारा रूट जो एलसीए वाला नोड है, एक पी हो गया हमारा इंटीजर जो हम लोग को टारगेट है, और ए हो गया हमारा पाथ को डिनोट करेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे रूट लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट नोड हो गया और स्ट्रिंग आ गया हमारे पास एड्रेस पाथ, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास रूट ही नहीं है, मतलब हमारा सब एग्जॉस्ट हो गया, मतलब हम एकदम नल में आ गए। तो हम सिंपली यहाँ से फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी करके अपना टारगेट तक तो नहीं पहुँच पाए। मतलब हम, हो सकता है ना कि जैसे यहाँ पे हम 1 से शुरू किए थे, ठीक है। 1 से शुरू किया, हमारा एक टारगेट है, जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 है, 4 से 5 जाना था, 4 से 6 जाना था। मान लेते हैं हमारा 1 था, तो 1 से हम जैसे 6 और 7 हमारा नोड है, तो 1 से 4 गया, 5 गया, तो ये अब 5 के आगे तो हम कहीं जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो और हमारा टारगेट भी नहीं मिला, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि वो एक इनवैलिड पाथ है, ठीक है। या फिर हमारे पास रूट का जो डेटा है ना, वो इक्वल इक्वल टू टारगेट आ गया, मीन्स हम लोग एकदम करेक्ट नोड पे पहुंच गए, तो हम सिंपली ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को क्या एक वैलिड पाथ बन गया, ठीक है। ये एक वैलिड पाथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम, अभी हमारे पास दो केस हो गया कि या तो वी हैव नो नोड्स लेफ्ट, वी हैव नो नोड्स लेफ्ट, ये कवर कर लिया, ठीक है। और हम लोग क्या किया, वैलिड पाथ, मतलब हम लोग टारगेट रीच्ड। अब एक ऐसा भी तो होगा ना केस कि हमारे पास नोड भी है लेकिन हम अभी तक टारगेट नहीं पहुंचे, तो उस केस में क्या होगा, वी नीड टू एक्सप्लोर द पाथ्स, ठीक है, एक्सप्लोर द पाथ्स, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली पहले लेफ्ट एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पाथ में पुश बैक मार देंगे लेफ्ट को, कि हम पहले लेफ्ट साइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो लेफ्ट साइड एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से फाइंड पाथ को कॉल करेंगे। अभी रूट था तो रूट का लेफ्ट चल जाएगा, ठीक है। फिर टारगेट और जो भी हमारा पाथ जैसे, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये हम लेफ्ट एक्सप्लोर किए और हम एकदम करेक्ट, हम लोग को एक वैलिड पाथ मिल गया, तो हम यहीं पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा एल को हम ऐसे ऑटोमेटिक पुश कर चुके हैं, ठीक है। और हम लेफ्ट पाथ को एक्सप्लोर किए और हम लोग को मिल गया। मान लेते किसी कारण से हम लेफ्ट में जब एक्सप्लोर किया हम लोग को गलत मिल गया, तो हम लोग को क्या करना होगा, बैक ट्रैक करके ये जो एल को इंसर्ट किया इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एल जो है अब गलत हो गया ना, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एल को हटा देंगे। अगर मान लेते हम लेफ्ट में एक्सप्लोर किया, सारा कॉम्बिनेशन से एक्सप्लोर करने के बाद भी हम लोग टारगेट तक नहीं पहुँच पाए, तो मतलब एल एक इनवैलिड पाथ है, तो हम एल को यहाँ से हटाएंगे पाथ से। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपना राइट को ट्राई करेंगे, सेम चीज़, पाथ डॉट पुश बैक आर, ठीक है। अब हम राइट को पुश बैक कर दिए, ठीक है। अब हम सेम चीज़ राइट के लिए भी ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर मान लेते हैं हम राइट एक्सप्लोर किया, हमको वैलिड पाथ मिल गया, तो हम वहीं पे ट्रू कर देंगे। और अगर लेफ्ट भी एक्सप्लोर कर लिए, राइट भी एक्सप्लोर कर लिए, हम लोग को कुछ नहीं मिला, तो हम सीधा राइट को भी पॉप बैक मार देंगे। और लास्ट में क्या होगा, अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एक वैलिड है, डीएफएस कॉल टाइप का है, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक अपना वो कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फाइंड वैलिड पाथ भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एल से आर, एल से पी तक का पाथ और एल से क्यू तक का पाथ, दोनों को खोजने में हम लोग को हेल्प कर देगा, ठीक है। हमारा अगर रूट ही नहीं है तो हम आगे जा ही नहीं सकते। फिर या तो रूट का डेटा टारगेट पहुंच गया तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर रूट है लेकिन अभी तक हम टारगेट नहीं पहुंचे तो वी नीड टू एक्सप्लोर द पाथ्स, तो हम लेफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हम पॉप बैक मार देंगे, बैक ट्रैक कर दे रहे हैं।
नहीं तो हम राइट के लिए सेम चीज़ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा 2 स्टेप्स हो गया कि हम पाथ्स भी खोज लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली थर्ड स्टेप करेंगे जो था हमारा रिवर्स करना, ठीक है, फ्रॉम एल टू पी वाला रास्ता। तो हमारा एल टू पी वाला पाथ क्या है, ए है ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिवर्स लिख देंगे, ए डॉट बिगिन कॉमा ए डॉट एंड, ठीक है। तो ये हमारा अभी ए से बिगिन और ए से एंड वाला रास्ता रिवर्स हो गया। तो जो 1 से 5 था अब वो 5 से 1 हो गया, ठीक है। और हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमारा टोटल जो पाथ होगा ना, टोटल पाथ वो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है। अभी हमारा समथिंग क्या है कि हमारे पास ये 1 से 5 तक का रास्ता है और 1 3 6 10 तक का रास्ता आया ए और बी में। अब हम क्या कि ए को रिवर्स करिए, तब हमारे पास 5 से 1 का रास्ता हो गया और ये 1 3 6 10 वाला रास्ता बी में था। तो हम क्या दोनों को जोड़ दिए, तो 5 टू 1 एंड 1 टू 10 हमारा अब ये टोटल वाला वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब हम बेसिकली लास्ट स्टेप करेंगे हमारा जो कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो इसमें हम काउंट वेरिएबल लगाते C0 और आई हमारा हो गया 1, ठीक है। सो वाइल मेरा आई इज लेस देन टोटल डॉट लेंथ, ठीक है। यदि मेरा टोटल ऑफ आई जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ आई माइनस 1, मीन्स हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो हम सिंपली C++ कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में I++, ताकि ये हमारा लूप चलते रहे। और हमारा बस एक एच केस होगा कि अगर मान लेते C इक्वल टू 0 है तो हम रिटर्न -1 करेंगे, नहीं तो हम रिटर्न C कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा समथिंग ये कोड लिखाया गया। तो इसको एक बार हम रन करते हैं, पाथ डॉट पुशबैक एल, एक सेकेंड, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर इंसर्ट करना, हाँ एल और आर, ठीक है। अब हम एक बार फिर से इसको रन करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा सैम्पल केस जो है पास हो गया। और अगर अब हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। हमने वही ये जो हार्ड प्रॉब्लम था इसको हम लोग 4 स्टेप्स में तोड़ दिए। सबसे पहले हम एलसीए दोनों जो नोट्स दिया गया, दोनों वैल्यूज़ दिया गया, उसका एलसीए खोजे। एलसीए हम लोग इसलिए खोजे क्योंकि इतना हम लोग श्योर हो गए कि पी से क्यू का जो भी पाथ होगा वो हमेशा एलसीए से होके जाएगा। फिर हम क्या किए, हम एलसीए से पी का रास्ता और एलसीए से क्यू का रास्ता खोजे। फिर तीसरा हम क्या किए, रिवर्स कर दिए। और चौथा हम नंबर ऑफ टर्न्स को कंप्यूट कर लिए। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए खुद से ज़्यादा सोच समझो।